दोस्तों हमारे घर के सामने एक माउंटेन ड्यू का तालाब है। अगर इसको पीना है डर दूर करने के लिए तो आ जाएं। बैल का तो डर दूर हो गया है, इसलिए मैं इसको अब लेके आ गया हूँ बांधने, क्योंकि इसने माउंटेन ड्यू पी है तालाब से, वो भी लेना ना घा पाटा ना वाल वैसा थोड़ी चास या घर वाले पट्टियों वाला वेना थोड़ी चाना। दोस्तों आपने कभी इमेजिन किया हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने एक टीपी मारा हुआ है, ठीक है, मतलब आपने वीक स्टार्ट में एक अच्छा टीपी मार लिया है, ठीक है, उसके बाद आपको दो ट्रेड्स आती हैं, आप दोनों स्किप कर देते हो, ठीक है, और दोनों नहीं चलती, ठीक है, उसके बाद आप एक ट्रेड लेते हो जिसमें आपको पहले एक आइडिया हो जाता है कि ये ट्रेड कम ही चांसेस हैं चले, इसलिए आप क्वांटिटी बहुत कम कर देते हो और वो चल जाती है, मतलब वो नहीं चलती है, ठीक है। और आपने क्या किया है, आपने ऑल द वे 3 ट्रेड्स को अपने मतलब क्या कहते हैं तुक्के से चलो कर लो, प्रेडिक्ट किया है कि वो तीनों ट्रेड्स नहीं चलेंगी तो वो नहीं चली, और एक में आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये अच्छी चलेगी तो उसमें आप अच्छी क्वांटिटी डालते हो, चल जाती है, तो उसकी जो खुशी है ना वो एक अलग ही लेवल है। लेकिन फिर भी एसल एसल ही होता है, एसल का दुख होता है। मैं आपको अपना एसल दिखाता हूँ और ट्रेड का लॉजिक भी समझाता हूँ, मैंने क्यों लिया और इस पर क्वांटिटी क्यों कम किया, दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पे। यूरो यूएसडी, यहाँ पे हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। चांसेस थे, हम बच सकते थे, इस ट्रेड में हमारा टीपी हो सकता था, अभी भी मैं मानता हूँ सही है, क्योंकि अभी ऐसल हुआ है, क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अभी भी इस ट्रेड में मैं बच सकता था। कैसे, आपको प्रॉपर रीज़न बताता हूँ इस ट्रेड का, और सारा चीज़ मैं लॉजिक एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये था मेरे पास स्विंग लेवल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि दिखे ज़रा, ठीक है। ये स्विंग लेवल था, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है, ठीक है, एसल लेता है मेरे कागजों में, ठीक है। एसल लेने के बाद मार्केट अंदर क्लोज करता है, ठीक है, अंदर क्लोज करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऐसे साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अंदर क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री करना था, ठीक है, ये लो के थोड़ा सा नीचे ऐसा लगाना था, इतना मैं लगाता होता हूँ, वल्ला बिल्ला इतना मैं लगाता हूँ, ठीक है। और 1:3 मैं टारगेट करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे 1:3 हो गया, ठीक है। अगर अगर मैं एक्टिव होता और टाइम पे ट्रेड लेता तो मेरे छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैं थोड़ा काम में ज़्यादा मस्त हो गया और मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। ये मेरा पहला ट्रेड है, ठीक है, कि मैं इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 एसल खा लिए हैं, ठीक है, और इस पे मैं कैसे एसल कर खा सकता हूँ यार। मैं खुद पे मुझे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक एसल खा लिया है, ठीक है। ये कोई सेलिंग थी, अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे एसल बनता था, मैंने नहीं ली वो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एक एसल बनता था, वो मैंने ट्रेड स्किप की, खुद जानबूझ के, बचत हो गई। और यहाँ पे अब इस बार यहाँ पे मेरे को ये ट्रेड लेना चाहिए था हर हाल में, और पूरी क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बेवकूफ़ी की है, या कह लें सुस्ती की है। सेटअप के साथ मैं मुखलिस नहीं था, ये मेरी मिस्टेक है, और जिसकी वजह से 1:3 का ट्रेड, यार हाउ, मतलब लोग इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं कि अपना एक एक मूव भाई कैप्चर करते हैं। फिर यहाँ पे मैं टाइम पे नहीं आया, ठीक है, इस वाले को छोड़ो, अब ये ट्रेड आता है, ठीक है, जो मैंने लिया। यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लो के नीचे मैं ऐसा ही नहीं डाल रहा, मैंने इस लो के नीचे डालता तो थोड़ा सा मैं स्प्रेड का ख्याल रख के यूं करके डालता होता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है। और अक्सर मार्केट यूं इसी पॉइंट से रिवर्स करता है और मेरा असल बच जाता होता हमेशा, मैं याद है मुझे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा ये स्विंग लेवल है 30 मिनट का, ये सेफ एरिया है, यहाँ पे ऐसा रखा जा सकता है, जल्दी मेरा 1:3 हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। हालत देखें, मार्केट आया, सिर्फ एसल उठाया। मैं सोच रहा था इस वाले लो के नीचे जब मार्केट ट्रेड करता है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 एज का एक और स्विंग बन चुका था, ठीक है, और इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, और ट्रेड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ये एरिया था मेरे पास, क्योंकि अब एक रेड कैंडल भी आ चुका है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी आ चुका है, ठीक है, दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ पे स्विंग कंप्लीट हो चुका है। बार बार एसएमएस आ रहे हैं, मेरा ख्याल है मूसा भाई हैं। अच्छा, बार बार एक ट्रेड मतलब नीचे आ रहा है, लो को स्वीप कर रहा है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है मार्केट यहाँ से फटने वाला है बाई साइड। ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, कि ये जो लोज लगा रहा है, ठीक है, लोज के बीच में इसका फासला जो है आपने मेजर करना है, ठीक है। ये जो लोज बना रहा है मार्केट, यहाँ पे इसने जो लो बनाया है वो कितनी कैंडल्स में उसने कितना बड़ा लो, यहाँ से तकरीबन को 3 6 7 8 10 कैंडल में इसने इतना बड़ा लो मारा है, ठीक है। और अगली 10 कैंडल में उसकी हवाई टाइट हो गई है, ठीक है, अगली 7 8 कैंडल में वो इतना सा आ चुका है। तो मुझे उम्मीद तो थी यहाँ से बाय जाएगी मार्केट,
लेकिन एक तरफ मैं सेल में भी था क्योंकि वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हो चुकी है सेल में, तो मैं इस कैंडल को भी सेल में देखना चाह रहा था। अभी भी दो मतलब दिन बचे हुए हैं, तो मैं फिर से कहीं से सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैं आपको अगला लेवल बता देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास अगला लेवल है, ये तो मेरा चलें एसल हो गया, मेरी मिस्टेक है। मैं इसको ऑन बोर्ड लिखूंगा कि एंट्री टाइम पे होनी चाहिए, दुनिया इधर से इधर हो जाए भाई। अगली बार ये मिस्टेक मैं नहीं करने वाला अपने दौर में, बस ये मेरा पहला और आखिरी मिस्टेक है इंशाल्लाह। बाकी इंटरनेट का इशू आ गया तो कर सकते हैं, बाकी नहीं, उसको मैं हटाता हूँ। बल्कि हमारे पास नेक्स्ट स्विंग क्या है, स्विंग लेवल ये है, इस पर मैं एक अलर्ट डाल देता हूँ और ये अपना अलर्ट हो जाएगा। इधर से फिर पकड़ती है तो फिर इसे सेल करेंगे। तो नेक्स्ट वेट करते हैं। ऑल डन भाई, सारे के सारे हो चुके हैं। देखते हैं भाई, देखते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं इसको क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद दोबारा इस पर मैं लेवल्स निकालता हूँ। लेवल्स निकालने के बाद मैं इस पर दोबारा अलर्ट डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मैं सेल की लेने वाला हूँ, सेल मेरे को करना है, और इस बार फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, टाइम नहीं स्किप करना 1 मिनट भी। मिलते हैं भाई अगली ट्रेड। मार्केट भी एनालाइज हो गया और ट्रेड भी एक्सप्लेन हो गया। तो अभी फिलहाल चांस ये है कि कोई ट्रेड बन नहीं रहा, बल्कि एक ट्रेड बनने वाला है थोड़ी देर में। तो वो सेटअप आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ जैसे ट्रेड आता है। सही है भाई, मैं ना कपास में से ना घास ढूंढ ढूंढ के काटने आया था अपने छोटे छोटे बकरियों के लिए, ठीक है। मैं आपको पेंडुओं की एक खूबी बताता हूँ। वहाँ पे ना अभी थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा, चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ के 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्लर हो रहा होगा। एक बंदा पहले से घास काट रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 बंदे उसके पास जाके गुजरने लगे, वहाँ पे बैठ गए। वो बंदा भी घास काटता काटता उसने भी रख दिया, मतलब वो 2 बैठे ना तो उसने भी काम छोड़ दिया। तीसरा गया, वो भी जाकर उसके पास बैठ गया, तो वो अपना काम छोड़ छाड़ के, मतलब 4 बंदे उधर ही बैठ गए। अभी 5वां इधर से जा रहा है, ठीक है। ये कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, जूम किया, ये जा रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। तो ये भी उधर जाके अब बैठ जाओ। क्या है, ये है देहातियों की निशानी। काम काज छोड़ देंगे भाई, मर्द लोग इधर के हैं ना जो, इनका यही हाल है। काम काज छोड़ के सुकून से जो है ना ये बैठ जाएंगे अपना क्या करने के लिए, गपशप लगाने के लिए। मेरे घर में एक मखलूक है जो इस कदर शैतान है, इस कदर शैतान है कि उसकी शैतानियों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी ये इधर से जाएगी इन कुर्सियों पे जंप खा के, फिर ये जंप खाएगी इस वाली टेबल पे जंप खा के, फिर आएगी जिस पे मैं बैठा हूँ, इधर आएगी, इधर बैठेगी, और जहाँ पे मैं सोऊंगा ना, मेरे साथ इसने या तो नीचे उधर सोना है या फिर इधर मेरे साथ सोना है। रात ये मेरे साथ सोती रही है, ठीक है। चारपाई पे अंधेरा था तो मैं वीडियो नहीं बना सका, वरना मैं आपको दिखाता कि इसका हमने मेंढक रखा हुआ है, लेकिन ये बड़ी शानी किस्म की चीज़ है। अब ये देखो, चेक करें, अब ये चारपाई पे बैठ गई है, ठीक है, इधर इसने बैठा। और ऐसा नहीं कि ये गंदी हुई भी होती है या ये वो, नहीं, ये ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है, घर में रहती है। मेरा घर में फर्श लगा हुआ है तकरीबन सारा, ये उतनी गंदी नहीं होती जितनी होनी चाहिए होती है। और ये देखें क्या हरकतें कर रही है। जैसे बाकी जानवर गंदे होते हैं ना बड़े, उनको गोबर वगैरह लगा होता है, तो इसको नहीं लगा होता, ये थोड़ा साफ सुथरी होती है, तो ये हरकतें होती है सारा। भाई ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था, अभी अभी इसने इधर से जंपा खाया उधर, और अभी इसने परली साइड पे जाना है, क्योंकि मैं इस कहते हैं ना मूवमेंट पकड़ लेता हूँ भाई। और वैसे भी ट्रेडर हैं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट प्रोडक्ट करना हमको आता है। अभी इसने इधर से जंपा खाना है, लेकिन ये सोच रही है कि इधर ही बैठ जाऊँ। नहीं, हाँ, इधर बैठने का सोच रही है, नहीं, कोशिश कर रही है, इधर बैठेगी। अभी देखें, बैठ गई। अच्छा, इधर ये बैठी है ना, तो इधर ये परमानेंटली नहीं बैठी है, इधर ये 1 मिनट बैठेगी, यहाँ से फिर ये उठेगी परली वाली पे, परली से फिर परली वाली पे, ऐसे ही इसने सारा ये जिधर मैं बैठना आस पास में, क्योंकि मैं इसको दूध पिलाता हूँ तो ये आस पास फिरती रहती है, बैठती उधर ही है जिधर मैं बैठूंगा। अभी ये बस ऐसे चेक इन मार रही है, चीज़ों को देख रही है सिर्फ। सीन ऐसा है कि अपना ना ट्रेड बना था और मैं कहीं पे गया हुआ था, ठीक है, और उधर इंटरनेट वगैरह उतना माहौल नहीं था रिकॉर्ड करने वाला, तो मैंने ट्रेड लेके रख लिया था। और उस दिन मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, आज अभी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चल भी गया है, और स्क्रीन में चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन होगा उसका। मैं भी ले लिया है, थोड़ा टाइम काफ़ी हो गया है मेरे ख्याल से, तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड। MT5 में भी दिखाता हूँ कि लिया हुआ भी है या डेंगिया मार रहा हूँ। बाकी थोड़ी क्वांटिटी से लिया है क्योंकि थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था, उसके अलावा मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे चल के। अच्छा जी, ये ट्रेड वैसे तो अपनी 1:1 पे चल रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट, लेकिन मैं इस ट्रेड के हक में 1% भी नहीं हूँ। पहली बात तो ये है, मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसमें मैंने ना बाई किया हुआ है, ठीक है। हालांकि मार्केट गिर रही है, तो कहते हैं ना गिरता चाकू पकड़ रहे हैं हम, तो ये चेक करें, ठीक है। ट्रेंड देख ले मार्केट का फिलहाल क्या हुआ है। मार्केट का हशर
सेल का है और ऑलरेडी ये यहाँ पे सपोर्ट भी लेके गिर चुकी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा ट्रेंड को फॉलो करें तो सेल है, ठीक है। और हमने यहाँ से बाय किया हुआ है हमारी हालत देखें क्या हो सकती है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा मुझे यहाँ से सेल मिल जाए, इस अलर्ट से सेल मिल जाए, ऊपर वाले से मिल जाए, जिधर से मिलेगी मैं उसको सेल करूँगा, क्योंकि मैं बाय के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। एक तो स्ट्रक्चर के मैं अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ, उसके अलावा वीकली कैंडल देख लें, ठीक है। ये चेक करें, वीकली कैंडल साइडवेज बनना जा रही है, ठीक है। उसके बाद डेली में भी अगर देखा जाए तो डेली स्ट्रांगली सेल है। सिर्फ इसी कैंडल की बेस पे हम बाय नहीं कर सकते जो कैंडल कल वाली क्लोज हुई है, क्योंकि इसने जस्ट लिक्विडिटी ली है, तो नेक्स्ट डे इसका हाई टैप कर सकता है। इसी बेस पे चलें, अगर कहा जाए तो हमने ये ट्रेड ले ली, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल सारा सीन हमारे अगेंस्ट है। और मेरी जो एंट्री रीज़न बनती होती है, यहाँ पे एक लो क्वालिटी एंट्री रीज़न मेरे सामने बनी है, जो कि बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन हुआ है। हालाँकि इसकी एंट्री मेरी यहाँ पे बनती होती है, ठीक है। मैं टैप पे करता होता हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा जल्दबाजी की। मैंने कहा नहीं यार, कहीं गिर रहा है तो यकदम रिवर्स ना हो जाए। अगर यहाँ पे एंट्री करता तो 1:3 हो चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये लो क्वालिटी एंट्री रीज़न थी और इसीलिए मैंने ट्रेंड के भी अगेंस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी डाली है। तो बाकी देखते हैं, MT5 में एक बार आपको नज़ारा करवाता हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद फिर चलते हैं व्लॉग को एंड कर। अच्छा, ये मेरे पास 4H है, यहाँ पे देखें बिल्कुल जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ से ऑर्डर डाले वहीं से डाले हैं। थोड़ा नीचे जा रहे थे तो नीचे जाते जाते मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 1:1 इसका ऑलमोस्ट किधर है, हाँ जी 1:1 इसका हो गया, 30 का रिस्क था, 1:1 पे चल रही है, ठीक है। और उसके बाद ये है अपनी ट्रेड हिस्ट्री, और नीचे चल के दिखाता हूँ, ये सीन है सारा, सही है। तो अभी इसको मैं इधर क्लोज़ करता हूँ पोजीशन को, और मिलते हैं कल वाले एपिसोड में। देखें कि कल हमारे साथ क्या हशर होता है मार्केट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।